Assalamu alaikum. How are you? As you know that in previous lecture we discussed some characteristics of passive and active voice. कि कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया ये किया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, इज इट सो। और एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जैसा कि हमने कहा एक्टिव वॉइस ऐसा एक सेंटेंस होता है जिसका जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वो अपने आप में मौजूद होता है और दिखता है, नज़र आता है, एंड सेंटेंस उसके बारे में बताता है कि सब्जेक्ट मौजूद है। और दूसरी साइड पे जब हमने ये देखा कि पैसिव वॉइस की क्या तारीफ़ है, भाई इसकी क्या खसूसियात हैं और क्यों यूज़ करते हैं, तो कल हमने ये पढ़ा था कि पैसिव वॉइस तब यूज़ करते हैं जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं हो, इज इट सो, या हम सब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हों। तीसरी बात, या सब्जेक्ट ज़रूरी ना हो, तब हमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव का, ये सारी पढ़ ली थी। आज हम कुछ न्यू पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में ही कुछ फर्दर स्टडी कर रहे हैं कि टेंस कैसे चेंज होंगे। सर आपने तो ये सब पढ़ा लिया, मगर हम टेंस को चेंज कैसे करेंगे, एंड दिस इज द वी कैन से बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, दैट हाउ वी हैव टू चेंज ऑल द एलिमेंट्स। ये वीडियो मिस नहीं करना, आपको ये वीडियो बार बार देखना है कि इसमें क्या कह रहा है। देखें एक्टिव टेंस क्या होते हैं, हमने कितने टेंस पढ़े, 12 टेंस पढ़े, मगर पैसिव वॉइस में सारे टेंस नहीं होते। वो क्यों नहीं होते वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नंबर पहला, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। एज यू नो दैट प्रेजेंट सिंपल टेंस हैज 2 हेल्पिंग वर्ब्स when we make its interrogative and negative condition. In general condition present simple has not any kind of helping verb, मगर जब हम उनका interrogative बनाते हैं या negative बनाते हैं तो हमारे पास 2 किस्म के वर्ब आ जाते हैं। देखें प्रेजेंट सिंपल है do और does, तो हम जब भी प्रेजेंट टेंस को एक्टिव में लिखते हैं, क्लियर है, when we use present simple tense in active tense then we change it, किसको हम यूज करेंगे इनकी जगह पर, इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज MR प्लस V3। देखें सब्जेक्ट के बाद जो ये ऑब्जेक्ट जो वर्ब होगी हमेशा V3 होगी, ये बात याद रख लेना, क्लियर है। और दूसरी बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एज यू नो दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैज इज MR इट्स हेल्पिंग वर्ब्स, क्लियर है। अब ये पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज MR सेम रहेंगे, सिर्फ हम बीइंग लगा लेंगे, बीइंग, ठीक है, BEING, बीइंग, क्लियर है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक ये पैसिव हो जाएगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो यहां उसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट में हैज और हैव, तो सिर्फ हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा लेते हैं हम, उसके बाद हम फिर बीन लगा लेते हैं, BEEN बीन, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस की सिंबल होती है डिड, वैसे इसको भी प्रेजेंट की तरह कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, व्हेन वी मेक इट्स इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देन वी हैव डिड, तो डिड किस में चेंज होगा, वाज या वर्ब में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज 2 हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर्ब, एंड वी यूज इन पैसिव वॉइस वाज प्लस वर्ब प्लस बीइंग एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ चेंजिंग द सेंटेंस। Past perfect tense has only 1 helping verb, had, and when we convert it into passive voice we had this formula, had been plus V3, is it so? And we have future simple, will have, will, shall, इसके 2 future simple के 2 helping verb होते हैं, as you know that will and shall. How we change it, will, shall, and we add here just be प्लस V3 और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ऐड कर लेते हैं, क्लियर है। और फ्यूचर परफेक्ट की सिंबल्स होती हैं विल एंड हैव, फ्यूचर परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट में हैव आता है, तो
विल हैव बीन प्लस V3 लगा लेते हैं हम, V3। क्लियर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे ऑब्जेक्ट रखें, बाय लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो हमारा आगे का स्ट्रक्चर है। क्लियर है। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड। प्रेजेंट सिंपल डू डज इज MR V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज MR being V3। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव कन्वर्टेड हैज हैव बीन प्लस V3। तो बिल्कुल आसान है, जस्ट वी हैव टू वी कैन से प्रैक्टिस ओवर द स्ट्रक्चर कि ये सर सिंपल ये सारे प्रेजेंट के टेंस होते हैं, या एक्टिव में ये सारे एक्टिव में टेंस होते हैं। और जब हम इनको प्रेजेंट पैसिव वॉइस में करेंगे, पैसिव वॉइस में इनका चेंज क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। और एक बात याद रख लें, व्हेन वी यूज पैसिव स्ट्रक्चर, अगर मैं कोई भी सेंटेंस लिख रहा हूं, एक मिनट, इफ आई यूज हैव यू रिटन दिस, ओके लिख लें ये सब कुछ। आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट पैसिव स्ट्रक्चर। देखें, जब हम एक्टिव से पैसिव में एक टेंस को चेंज करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता। मजे की बात यह है कि अगर मैं यूज कर रहा हूं आई विल कम, ठीक है, सॉरी आई विल प्ले, ठीक है, आई विल प्ले। अब क्या है कि ये एक सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्लियर है। अब जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा तो ये इसका टेंस चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगी, जस्ट प्लेसमेंट कुड बी चेंज बट मीनिंग रिमेन कांस्टेंट एंड टेंस आल्सो रिमेन कांस्टेंट। लाइक क्रिकेट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, इनकी जगह चेंज नहीं होगी, याद रख लें। हाउ, क्रिकेट, जैसे कि मैंने यहां लिखा है विल शल आ जाए तो हम विल बी लगा लेते हैं और उसका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। जैसे क्रिकेट, ये यहां ही आ जाएगा, विल क्या लगाएंगे, बी ऐड कर लेंगे, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेली जाएगी, ठीक है। अब आगे लगा लें बाय मी। तो टेंस चेंज नहीं होता, हम जब भी पैसिव वॉइस यूज करते हैं टेंस रिमेन कांस्टेंट, मीनिंग रिमेन कांस्टेंट, जस्ट वी हैव टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कंडीशन एज वी हैव स्टडीड बिफोर। वी कैन से स्टार्टिंग द लेक्चर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव वॉइस, क्यों यूज करते हैं, उस बुनियाद पर हम ये सेंटेंस चेंज करते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी मज़ीद मालूमात पढ़ेंगे, तब तक के लिए वेट करें। शुक्रिया।